हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एन एम एम एस नेशनल मिन मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन है 2019 का। 2019 में यही क्वेश्चन आया था, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो बना दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ मेट का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने साइंस का भी कुछ क्वेश्चन कई दिन पहले, लगभग एक महीने पहले आप लोगों को बता दिया था। वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि सिर्फ मेट का क्वेश्चन आएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। मैट का तो 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, साथ में सेट का भी 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 180 प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। याद रखिएगा, इसको पैटर्न समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। 90 सेट का 90 मेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने 1 से लेकर 20 नंबर तक आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नीचे 1 से लेकर 20 तक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस विज्ञान का क्वेश्चन है। किस धातु को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को, लोहा को, टीन को, मैग्नीशियम को। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में आया है तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सारा रिपीट भी होता है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, संश्लेषित रेशे का उदाहरण। संश्लेषित रेशे का उदाहरण बताना है। रुई है या रबड़ है या गोंद है या रेयोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रेयोन। रेयोन संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के लास्ट में। और अगर आपको ऑलरेडी आंसर पता है तो वीडियो को रोक करके पहले आंसर बता लीजिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा आपका सही हुआ या गलत हुआ। देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर या उसको हीट करने पर खालिस्तान प्लस खालिस्तान मिलता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दूसरा ऑप्शन है Ca प्लस CO2, तीसरा नंबर का ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और CO2 यहाँ पर तीर चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तीर चिन्ह मतलब ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। CO2 गैस तो उड़ कर खत्म ही हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन है या नायलॉन है या PVC है या बेकेलाइट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बेकेलाइट। बर्तन का जो हैंडल है वो बेकेलाइट से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताना है। ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है। CMSS में भी आता है, NMSS में भी पूछा जाता है। आपका क्लास 9 में भी ये सब क्वेश्चन, क्लास 8 9 में, दोनों में, क्लास 8 9 में ये सब क्वेश्चन जेन्युइन है, याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्रोमीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। पथमापी से मापन होता है। पथमापी यानी कि ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी, क्षेत्रफल, आयतन या चाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चाल मापते हैं, स्पीड मापते हैं ओडोमीटर से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी ग्राफ समय निम्न में से कौन सा है? नियत चाल से, नियत चाल बिल्कुल इस तरीके से सीधा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा से ही हो जाएगा, नियत चाल सीधा यहाँ पर ग्राफ रहता है, ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर, दाब का मात्रक है, यूनिट ऑफ प्रेशर। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा
केल्विन, तीसरा पास्कल, चौथा जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन, विसरित परावर्तन या पार्श्व परावर्तन या विक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा विक्षेपण, डिस्पर्शन। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कार के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है गोलीय दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी चलाते समय पीछे देखने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मात्रक बताना है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज न्यूटन, किलोग्राम, जूल या वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जूल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 32 नंबर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 5.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चौथा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो रॉकेट है जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है या जो पृथ्वी से बाहर जाता है, जो जैसे कि सैटेलाइट हो गया वो सब, तो स्पीड उसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर आपको मतलब ऊपर जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, तो आपका स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तभी आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 33 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में होता है? थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा सोडियम, तीसरा जिंक, चौथा चांदी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा पारा, मरकरी का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा रूप में रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा रूप में रूपांतरित किया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत मोटर, दूसरा विद्युत चुंबक, तीसरा विद्युत हीटर, चौथा विद्युत घंटी। तो ऊष्मा कहाँ से निकलता है? हीटर से, विद्युत हीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम सैटेलाइट का नाम बताना है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहला ऑप्शन है भास्कर 1, दूसरा कल्पना 1, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा SLV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर आर्यभट्ट नाम था पहला कृत्रिम उपग्रह का। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा शून्य की खोज किसने की थी? ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में या कावेरी नदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 36 नंबर ये हमारा SST का क्वेश्चन है। ठीक है, SST का क्वेश्चन है। 35 नंबर तक ही हमारा साइंस का क्वेश्चन था, 1 से 35 नंबर तक। अब 36 से आगे 70 नंबर तक हमारा SST सोशल साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेट में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 37 नंबर देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.01%, 0.93%, 0.03%, चौथा ऑप्शन है 0.06%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 0.03%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2%, 2.5%, 3% या
5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मात्र 3% पीने योग्य जल है, बाकी सब खारा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाते हैं। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं। कृषि भूमि, चरागाह भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उद्यान भूमि, गार्डन लैंड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर। अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन देखिए कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन, दूसरा कोनधारी वन, कोनधारी वन, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भूमध्य सागरीय वन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। राजस्थान का जो जनसंख्या 2011 में हुआ था उसके अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात बताना है। पहला ऑप्शन है 930 प्रति हज़ार, दूसरा ऑप्शन है 928 प्रति हज़ार, तीसरा ऑप्शन है 932 प्रति हज़ार, चौथा ऑप्शन है 926 प्रति हज़ार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 928 प्रति हज़ार। इसका आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर बताना है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का पूछा जा रहा है। आप लोग ज़्यादातर लोग झारखंड से हैं, झारखंड का NMMS का एग्ज़ाम हो रहा है तो झारखंड का पूछा जाएगा। तो झारखंड का 2011 के अनुसार साक्षरता दर आप लोगों को याद कर लेना है और फिर झारखंड के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर राजस्थान का बात करते हैं हम लोग। 2011 में 79.2% या 52.1% या 66.1% या 54.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 66.1% साक्षरता दर था 2011 में राजस्थान का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर। अंत्योदय योजना का संबंध है। अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? गवर्नेंस, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खाद्य सुरक्षा से है। अब देखिए नेक्स्ट 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वाहन चलाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल का प्रयोग ना करना, ये भी जरूरी है। नशा करके वाहन न चलाना, ये भी जरूरी है। उच्च शिक्षित होना, तो ये जरूरी नहीं है। उच्च शिक्षित होना जरूरी नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस से आप गाड़ी चला सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कम्बुज में, दूसरा श्याम में, तीसरा चंपा में, चौथा वर्मा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम्बुज में। कम्बुज में अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। हर्ष के समय, हर्ष पहला ऑप्शन देखिए भाग, दूसरा हिरण्य, तीसरा रतन, चौथा बलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रतन कर। रतन कर प्रचलित नहीं था।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है, बताना है। हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जोधराज, दूसरा नयचंद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन है कानड़ देव, चौथा ऑप्शन है हमीर देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए ये तो इजी है, यहाँ पर भी हमीर लिखा हुआ है, इधर भी हमीर लिखा हुआ है, इजी है। आप लोग अगर याद करना है तो तुरंत याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया? पहला ऑप्शन है बदन सिंह, दूसरा सूरजमल, तीसरा जय सिंह, चौथा ईश्वरी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सूरजमल ने लोहागढ़ किले का निर्माण कराया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर। नथमल हवेली स्थित है। नथमल हवेली कहाँ स्थित है? जालौर में या जोधपुर में या जैसलमेर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा जैसलमेर में। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 नंबर की ओर। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? पहला ऑप्शन है दादू दयाल, दूसरा रामानंद, तीसरा कबीर, चौथा नानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नानक जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 53 नंबर की ओर। 53 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से औनद्य वाद्य है, औनद्य वाद्य बताना है। पहला ऑप्शन देखिए खड़ताल, दूसरा रावण हत्था, तीसरा अलगोजा, चौथा इकतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इकतारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर की ओर। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास होकर गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इलाहाबाद। इलाहाबाद से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर। थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार? पहला ऑप्शन है केर, दूसरा थोर, तीसरा आरना, चौथा सेवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सेवन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर। राजस्थान में जल विभाजक रेखा है। राजस्थान में जल विभाजक कौन सा रेखा है? अरावली या हाडोती या थार या हिमालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अरावली। अरावली, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 57 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से जायद की फसल है, जायद फसल का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा गेहूँ, तीसरा बसमीर, चौथा चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बसमीर। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 58 नंबर। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन है? धात्विक खनिज का नाम बताना है। पहला देखिए अभ्रक, दूसरा तांबा अयस्क, तीसरा जिप्सम और चौथा ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तांबा अयस्क एक धात्विक खनिज है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 59 नंबर। 59 नंबर का क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए WHO, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या सुरक्षा परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 60 नंबर की और ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे काफ़ी सारा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे पूरा सभी क्वेश्चन को बता दूंगा, पूरा 180 अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन सबको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, इसी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब एक लास्ट आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? चलिए नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।